Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। इजराइल और हमास की जंग लगभग 1.5 साल से जारी है, लेकिन इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने एक बड़ी चेतावनी दे दी है। वो चेतावनी ये है कि अगर 48 घंटों के अंदर गाजा में मदद नहीं पहुंचती है तो वहां पर मौजूद करीब 14,000 बच्चों की जान जा सकती है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। 14,000 बच्चों की जान जोखिम में है। लेकिन ये जो जंग एक तरफ चलती हुई आ रही है, 1.5 सालों से चलती हुई आ रही है, इसका कोई समाधान नहीं निकल कर आ रहा है। इजरायली नेता चाहते हैं कि हमास पूरी तरह से सरेंडर कर दे, साथ ही बंधक भी लौटा दिए जाए, और इधर हमास चुप्पी साधे बैठा है। कुछ भी एक्शन या कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की जा रही है। इनकी दुश्मनी का सीधा असर पड़ रहा है गाजा पट्टी के लोगों पर। जो गाजा पट्टी के लोग मौजूद हैं, ना ही वो कुछ काम कर पा रहे हैं, ना ही उन्हें बाहर से कोई मदद मिल रही है, ना ही वो बाहर काम करने जा पा रहे हैं। तो इस वजह से जो वहाँ के लोग हैं वो भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। चलिए, बड़े जो लोग हैं वो तो जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी निकाल रहे हैं, लेकिन छोटे बच्चे जो कुपोषित हो रहे हैं, इसका शिकार हो रहे हैं कुपोषण का, उनकी जान खतरे में बताई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि जल्द मदद ना मिली तो 48 घंटों में 14,000 बच्चों की जान जा सकती है। ये जंग 7 अक्टूबर को शुरू होती है, जब इजरायली नागरिकों पर हमास के आतंकवादी हमला करते हैं। सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया जाता है और इसके बाद से तेल अवीव लगातार गाजा में हमले कर रहा है। हमास पर दबाव बनाने के लिए मार्च में गाजा पट्टी की नाकाबंदी भी कर दी गई थी। वैसे ही घेराबंदी सालों से जारी है। जब से हमास ने गाजा की सत्ता संभाली है, तब से लगातार देखा जा सकता है। इसके आतंकी संगठन घोषित होते ही इजरायल ने उत्तर और पूर्व से बॉर्डर सील कर दिए। इसमें बंदरगाह, एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया। साथ ही जरूरत की चीजों के आने जाने पर भी कड़ी निगरानी रख दी गई है। और यही वजह भी है कि पूर्ण तरीके से मदद गाजा के लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। मिस्र ने भी रफा क्रॉसिंग को कड़े कंट्रोल में रखा है। एक दशक से चली आ रही नाकेबंदी में गाजा लगभग खुली जेल में तब्दील हो गया है। ना यहाँ से लोग जा सकते हैं और ना लोग आ सकते हैं। मार्च में इजराइल ने बची कुची आज़ादी भी खत्म करते हुए हर सप्लाई पर रोक लगा दी। इसके बाद से तबाही मची हुई है, यानी कि जो मदद बाहर से मिल भी रही है उनमें भी कहीं ना कहीं रोक टोक लगाई जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत आ रही है। अब जो ये नाकाबंदी लगा दी गई है, उस वजह से ना ही बाहर से लोग आ रहे हैं, ना ही जो गाजा में लोग रह रहे हैं वो काम करने के लिए बाहर जा पा रहे हैं, जिससे वो आमदनी कमा सके। गाजा लगभग 40 किलोमीटर में फैला हुआ इलाका है, जहां पर हर किलोमीटर पर औसतन 6,000 लोग बसे हैं, यानी कि जो आबादी है वो भी काफ़ी है। लंबे समय से चली आ रही नाकेबंदी के बीच इनके पास ना तो काम बाकी रहा है, ना ही बाहरी मदद मिल पा रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसी में यूएन के मानवाधिकार प्रमुख टॉम फ्लेचर ने कहा है कि अगर 48 घंटे के अंदर मदद नहीं मिली तो 14,000 बच्चों की जान जा सकती है। दबाव के बीच इजराइल ने नाकेबंदी में हल्की बहुत राहत दी है और उसके बाद कुछ ट्रक्स को अंदर आने की इजाज़त दे दी गई है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इस पर भी विवाद हो रहा है, क्योंकि यूएन के हिसाब से अगर माने तो करीब 500 ऐसे ट्रक हैं। ज़रूरत अगर रोज़ पड़ी जाए तो उस हिसाब से 500 ट्रक का अंदर आना ज़रूरी है। लेकिन इन रियलिटी जो वहाँ पर गाजा में हो रहा है वो ये है कि इजराइल 5 से 10 ट्रकों की मदद पर भी कंजूसी दिखा रहा है, उस पर भी कड़ी हाथ रोक रहा है, नज़र रखी जा रही है। गाजा सरकार ने इसी महीने की शुरुआत में कहा था कि उनके यहाँ लगभग 3 लाख बच्चे भुखमरी की वजह से मौत के मुहाने पर हैं, और ये एक बड़ा आंकड़ा है। साथ ही करीब 11 लाख बच्चे कुपोषण से जूझ रहे हैं। अब गाजा में ये जो भुखमरी हो रही है वो कब से है और वो क्यों हो रही है? गाजा में भुखमरी लंबे वक्त तक ज़रूरत से कम पोषण मिलने से है। एक्सपर्ट्स की माने तो शरीर 3 हफ्ते तक बिना खाए पिए रह सकता है, लेकिन इसमें भी 3 स्टेजेस होती है। जो पहला स्टेज है वो ये है कि जिसमें इंसान अपना खाना छोड़ देता है। तो पहला चरण वहाँ से शुरू होता है जब इंसान ने खाना छोड़ दिया, उसे खाना नहीं मिल रहा है। दूसरे स्टेज में शरीर अपने ही फैट को इस्तेमाल करता है खुद को न्यूट्रिशन देने के लिए। उसके बाद तीसरा फेज ही खतरनाक होता है, जहां पर शरीर अपनी ही मसल्स और हड्डियों को सोखने लगता है, और ये ज़्यादातर बच्चों में जो प्रक्रिया है वो तेज़ देखी जा सकती है। इधर इजराइल इस बात से इनकार कर रहा है कि गाजा में खाने की कोई भी कमी है।
उसका कहना है कि वो तब तक नाकाबंदी नहीं हटाएगा जब तक हमास की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आ जाता या फिर हमास ये नहीं कह देता है कि वो अब उनके बंधकों को छोड़ देगा। हालांकि इस बीच तेल अवीव ने थोड़ी रियायत देते हुए कुछ ट्रक्स को फूड सप्लाई जो वहाँ की चेन है उनको अलाउ कर दिया है कि वो गाजा में एंटर कर सके। लेकिन उस बीच देखा ये जा सकता है जहां पर 500 ट्रक्स की जरूरत है वहां पर 5 से 10 ट्रक ही अंदर आना उन्हें अलाउ किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों में जो वहां पर लोग मौजूद हैं उन्हें खाने की कमी झेलनी पड़ रही है। आगे बात करें तो जेनेवा कन्वेंशन 1949 के तहत नागरिकों को भूखा रखना जंग का तरीका नहीं हो सकता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी आबादी को भूखा रखने को वॉर क्राइम मानता है। आरोप है कि इजराइल भूखमरी को बार्गेनिंग का तरीका मान रहा है, जिसकी वजह से हमास जल्द से जल्द मान जाए शर्तों को और वो बंधकों को रिहा कर दे और सरेंडर कर दे। लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए आईसीसी ने हमास लीडर मोहम्मद दैफ समेत इजरायली लीडर यानी कि पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट निकाल दिया था, लेकिन ये तरीका भी कारगर नहीं हुआ। असल में इजराइल इंटरनेशनल कोर्ट का हिस्सा नहीं है, जिस वजह से ऐसे में वहां के नेता की गिरफ्तारी कोर्ट के आदेश के तहत नहीं हो सकती। यही हाल यूएन का है, वो इस पर बात तो कर रहा है, चेतावनियां भी दे रहा है, लेकिन इस पर कुछ भी ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि जो गाजा में बच्चे या परिवार वहां पर मौजूद हैं उन तक वो मदद, खाने पीने की मदद नहीं पहुंच पा रही। जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो पहुंच तो रही है लेकिन कम मात्रा में पहुंच रही हैं। वहां पर जो आबादी है वो अच्छी खासी आबादी है और क्योंकि एक तरीके से यूं कहे कि वो जेल में तब्दील हो गया है गाजा, तो वहां के लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, बाहर से लोग अंदर नहीं आ सकते हैं, काम वहां पर लोग नहीं कर पा रहे हैं, अंदर भी काम नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनके लिए इस वक्त मशक्कत है, मुश्किल नजर आ रही है। अब ऐसे में जो संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जो वार्निंग दी गई है वो ये है कि अगर 48 घंटों के अंदर पूरी प्रक्रिया नहीं होती है, मदद की प्रक्रिया नहीं होती है, मदद नहीं पहुंचती है, तो वहाँ आपके जो बच्चे हैं जो कुपोषण का शिकार हैं उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है।